Okay, good morning to all of my dear children. मेरे प्यारे साकार भाई, एक बार सारे बच्चे हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, आवाज गूंजनी चाहिए पूरी इस तरफ से उस तरफ तक। सारे लोग एकदम जोश में हैं, चार्ज हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यस, एक बार दुबे जी के लिए सारे लोग जो है ताली बजाओ जोर से। आप लोगों को पूरा गुलामी से लेकर के आज़ादी और आज़ादी से लेकर के रिपब्लिक डे तक जो है 75वें की यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को करवाया, इसलिए उनको जोरदार तालियों से एक बार स्वागत होना चाहिए। आज उपस्थित हमारे सभी अध्यापकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस 75th रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फ्लैग होस्टिंग हुआ। सारे बच्चे अपने कुछ न कुछ प्रस्तुतियां दी। सारे टीचर्स अपने शब्दों से इस रिपब्लिक डे के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में कुछ न कुछ कहा। इसी क्रम में मैं आप सब लोगों को इस 75th रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं। और मैं अपने बाकी बच्चों से, जिन बच्चों के अंदर अभी भी एक हिच है, एक झिझक है, यहाँ सारे अपने ही बच्चे, अपने ही लोग हैं। हम एक घर के फैमिली हैं, परिवार है। अगर यहाँ पे हम लोग सामने खड़ा होकर के अगर कुछ नहीं बोल पाएंगे तो जहाँ पे हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई मंच मिलेगा, वहाँ हम फिर कैसे बोल पाएंगे। यहाँ अगर आप गलती करोगे, यहाँ आपको सुधारा जाएगा। चाहे वो हमारे शिक्षक हों, शिक्षिकाएं हों, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट एंड हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मेरा पर्पज यहाँ किसी को बुला करके खड़ा करके एम्बैरिस करना नहीं था। मेरा पर्पज यहाँ बुला करके हर एक के अंदर का जो एक डर है, किस बात का डर है। यहाँ ये बच्चे, इन बच्चों को रोज आप लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में रोज आपकी रिकॉर्डिंग होती है, यही कैमरा फेस करते हो आप लोग, और बहुत बढ़िया करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नया नहीं था, और नया भी हो तो सबसे एक बढ़िया मूल मंत्र आप लोगों को मैं देता हूँ। जब भी कभी कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई मंच मिले, उस मंच पे आप भूल जाइए कि सामने कौन है। आप जो बोलने वाले हो सिर्फ आपको मालूम है। ये सारे बच्चों और सारे स्टाफ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आप भूल जाइए कि सामने हमारे कौन है। आपके मन में, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए किस टॉपिक पे अपनी डायलॉग डिलीवरी करनी है और क्या आप बोलने वाले हो, ये आपके वहाँ कोई नहीं जानता है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस करिए सो दैट कि नेक्स्ट टाइम में ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि ऐसा आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। बाय डिफॉल्ट आप सब लोगों को शिरकत करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बच्चे आप लोगों को देख करके इनके अंदर का एक जो है भाव लगेगा कि नहीं, हमें भी पार्टिसिपेट करना है। दूसरी बात, उपस्थिति खंड के कारण माना जा सकता है कि बहुत कम है। ये एक चिंता का विषय है। 23rd से विद्यालय खुल चुका है। जो बच्चे आए हुए हैं, जो बड़े बच्चे हैं, अपर क्लास के बच्चे हैं, मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि आप जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको बोलिए नियमित क्लासेस चल रहे हैं, वो आएँ, रेगुलर क्लास करें। आप लोगों की सुविधा के लिए ही ऑनलाइन क्लासेस चालू किया गया कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो इस फंड में आएंगे, तो फंड लग सकते हैं। लेकिन अब दिन अच्छा होने लगा है, मौसम में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पठन पाठन, क्योंकि हम प्रकृति को बदल नहीं सकते, कोई बदल सकता है प्रकृति? जाड़े के महीने में जाड़ा पड़ेगा ही, शीतलहर पड़ेगी ही, तो
तो क्या हम अपने रास्ते, अपने लक्ष्य को से भटक जाएं? नहीं, भटकना नहीं है। हमें उसी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर लगे रहना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम यहाँ रिपब्लिक डे नहीं मना रहे। आज आप लोग इतने सारे स्वेटर, कपड़े, कोट, पैंट, सब जूते पहन करके भी आप लोगों को ठंड लग रही है। और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे जवान शहीद हुए, जो हमारी औरतें, जो वीरांगनाएं शहीद हुई, उनके बारे में सोचो। उस समय कोई सुविधाएं भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी, वो तो चले गए, उस प्राप्ति का आनंद आप लोग भोग रहे हैं। जो इस स्वतंत्र भारत में आप लोग सांस ले रहे हैं, आपका खुद का अपना नियम, आपका खुद का अपना संविधान, आपकी अपने खुद के रहन सहन के तौर तरीके, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति का स्वतंत्रता है। तो ये सारी सुविधाएं और ये सारी स्वतंत्रता अगर लक्ष्य से भटक गए होते वो हमारे सारे वीर पुरुष, शहीद पुरुष, तो आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर के लेक्चर नहीं भाग रहे होते। ठीक है, तो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सारे लोगों को करना चाहिए, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। सबको मालूम है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ लिख करके एक नेक नागरिक बनना है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख करके नौकरी ही करें, कोई साइंटिस्ट बन करके देश के में योगदान दे सकता है, कोई सैनिक बन के देश में योगदान दे सकता है। हर एक का अपना अपना योगदान होता है। किसान का अपना योगदान है, टीचर का अपना योगदान है? गरीब अमीर सारे लोगों का इस देश को बनाने में, संवारने में योगदान है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैं पुनः आप लोगों से उम्मीद और आग्रह निवेदन करता हूँ कि कभी भी मौका मिले आप लोगों को अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर के बोलने में, तो बिल्कुल झिझक मत करिए, जरूर खड़ा होइए। भले ही यहाँ कौन आपको क्रिटिसाइज करने वाला है, सारे अपने हैं, यहाँ सारे अपने ही तो हैं। और ये एक बार, दो बार, चार बार जब आप खड़े होंगे तो आपके अंदर से वो हिचक निकल जाएगी, फिर आप धारा प्रवाह बोल सके। फिर कहीं भी कोई मंच मिलेगा वहां आप अपनी बात कह सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं सबको फिर एक बार पुनः इस 75th रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। इसके बाद आप सारे लोग जो है 2-4 लोग स्टाफ के लग जाएंगे, मिष्ठान वितरण होगा बच्चों को, और स्टाफ वितरण होने के बाद बच्चे फिर अपने अपने घर जाएंगे। कल इस विद्यालय रहेगा, विद्यालय सारे लोग नियमित आएँ, समय से आएँ, रेगुलर क्लासेस अब चल रहे हैं। और एयर 9-10th वाले जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति बड़ी चिंताजनक रहती है। जब कभी मैं राउंड पे जाता हूँ, देखता हूँ कभी 50% बच्चे नहीं आ रहे हैं, कभी कोई नहीं आ रहा है। आप लोगों के लिए 1 साल बीतते टाइम नहीं लगेगा। जो 9th में है, 10th में आप जाओगे, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अपने पठन पाठन पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ाया जाए उसको रेगुलर पूरा करिए, विदाउट एक्सक्यूजेज। ठीक है ना? इसी के साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंद, जय भारत।